नमस्ते मेरे प्यारे छोटे छोटे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और सीख देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं जगन्नाथ जी की दुनिया से, जहां लक्ष्मी जी एक बार बहुत गुस्सा हो गईं। ये कहानी है शुद्धि के राज की, कि सच्ची भक्ति और शुद्धि दिल और कर्म से आती है, न कि सिर्फ जन्म से। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इसमें है हंसी, चमत्कार और एक बड़ा सबक। चलो शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, पुरी के जगन्नाथ जी के मंदिर में लक्ष्मी जी, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, सोचने लगीं कि पुरी में इतने भक्त हैं, लेकिन क्या सब सचमुच शुद्ध भक्ति कर रहे हैं? तो उन्होंने एक खोज का खेल खेलने का फैसला किया। वो अदृश्य होकर पहले पुजारियों के घर गई। वहां क्या देखा? सूरज तो उग चुका था, लेकिन सब सो रहे थे। घर में बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े थे, कोई सफाई नहीं। लक्ष्मी जी ने नाक सिकोड़ी और कहा, अरे वाह, ये तो बिल्कुल शुद्धि वाला घर नहीं लगता। मैं यहां नहीं रुकूंगी, अगले घर चलती हूँ। फिर वो एक साधारण झाड़ू लगाने वाले चाचा के घर पहुंची। वहां क्या नजारा था! ब्रह्म मुहूर्त में सब उठ चुके थे। चाचा जी झाड़ू लगा रहे थे, चाची जी गोबर के चूल्हे पर आग जला रही थीं, बच्चे तुलसी जी को जल चढ़ा रहे थे। घर चमक रहा था, सब कुछ साफ सुथरा और भक्ति से भरा। लक्ष्मी जी बहुत खुश हुई। वो प्रकट हो गईं और बोली, वाह, ये तो सच्ची शुद्धि है। तुम्हारा घर सेवा, भक्ति और प्यार से चमक रहा है। मैं लक्ष्मी हूँ, जगन्नाथ जी की साथी, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा घर हमेशा समृद्ध रहे। परिवार ने झुककर प्रणाम किया और प्रसाद परोसा। लक्ष्मी जी ने बड़े प्यार से खाया, लेकिन तभी बाल राम जी ने खिड़की से झांक लिया। वो देखकर गुस्सा हो गए। बोले, ये क्या, इतना साधारण परिवार और लक्ष्मी जी वहां प्रसाद खा रही हैं। शुद्धि कहाँ है? ये तो अनर्थ हो गया। बालराम जी वैकुंठ लौट आए और जगन्नाथ जी से शिकायत की। लक्ष्मी जी भी आईं और प्रसाद लाईं, लेकिन बालराम जी ने मना कर दिया। बोले, नहीं जी, वो परिवार तो नीचे का था, मैं ये प्रसाद नहीं खाऊंगा। शुद्धि भूल गई आप। जगन्नाथ जी बीच में फंस गए। झगड़ा बढ़ता गया। लक्ष्मी जी दुखी होकर बोली, मैं चली जाती हूँ। जहां शुद्धि न हो, वहां मेरा क्या काम। पुरी से विदा। जैसे ही लक्ष्मी जी गईं, पुरी में सब कुछ फीका पड़ गया। सोना चांदी गायब, फूल मुरझा गए। जगन्नाथ जी और बालराम जी भूखे रह गए। उन्होंने सोचा, बच्चों का भेष धरकर भिक्षा मांगते हैं। दोनों छोटे छोटे बच्चे बनकर स्वर्ग द्वार पर गए। बोले, हे भक्तों, कुछ दो ना। एक संत ने मुरमुरा दिया। फिर हवा चली, उनकी पगड़ी उड़ गई। दोनों मोरों के पीछे दौड़े, हंसते हंसते थक गए। आखिरकार एक चमकदार घर मिला, वही झाड़ू वाले चाचा का। वहां बच्चा कपड़े दान कर रहा था, बिना जाति देखे। लक्ष्मी जी वहां थीं। लक्ष्मी जी ने देखा तो हंस पड़ी। बोली, अरे ये तो मेरे बच्चे हैं। जगन्नाथ, बालराम, भेष तो अच्छा है, लेकिन शरारत बंद करो। बालराम जी शर्मा गए और बोले, बहन जी, माफी, मैंने जाति देखी, कर्म नहीं। पुजारी सोते रहे, वो परिवार जागा, शुद्धि उधर थी। लक्ष्मी जी ने प्यार से समझाया, शुद्धि कर्म से आती है, जन्म से नहीं। पुजारी गंदगी में, साधारण परिवार में तुलसी की पूजा। भगवान सबके हैं। अब नियम बनाओ, महाप्रसाद सबके लिए बराबर। एक थाली में खाओ तो बराबर पुण्य। जगन्नाथ जी खुश हुए। बोले, हाँ, अब जाति भूलो, शुद्धि रखो। लक्ष्मी जी लौट आईं। पूरी फिर चमक उठी। सोना चांदी वापस आया। फूल खिल उठे, पक्षी चहचहाने लगे और नियम बना,
महाप्रसाद में कोई भेदभाव नहीं। एक दिन का भी प्रसाद खाने से पूरा फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी लक्ष्मी जी का गुस्सा और शुद्धि का राज वाली कहानी। सिखाती है कि भक्ति में जाति मत देखो, दिल देखो, साफ सुथरा रहो, सेवा करो। भगवान सबके पास आते हैं। घर पर भी शुद्धि खोज खेलो। कौन सबसे साफ और अच्छा रहेगा। जय जगन्नाथ। नमस्ते।